गुरु जी के दरबार मेरे बाबे लोगों के बीच में ना बहुत पैसे बर्बाद कर चुकी हूँ, अभी नहीं करना। एंड मुझे नहीं आना। एंड उसके थोड़े दिनों के बाद तभी फ्राइडे छुट्टी हुआ करती थी, समाना में सत्संग होता था। एंड उनकी जो बहू है, जो हमारी फ्रेंड है प्रियंका भास्कर, उन्होंने मुझे बोला भाभी आपको चलना ही है। एंड ऐसे ठीक है, देखते क्या होगा, चलते हैं। गए सत्संग में, महाराज की गद्दी तभी ऐसे लगा कि खाली है। ऐसे ये क्या है, कौन खड़ा होके शुक्राना कर, लाइक यू नो व्हाट इज इट, अ मार्केटिंग टीम जो खड़े रह के थैंक यू बोल रहे हैं ऑल। एंड समझ नहीं आया कि क्या है, बट ऐसे ठीक है, गो विद द फ्लो। लंगर प्रसाद उन्होंने सर्व किया, चाय प्रसाद। और जब ये कर रहे थे तो मैंने बोला आई डोंट ड्रिंक टी। एंड बोलते नहीं प्रसाद है, आपको पीना ही पड़ेगा। ऐसे ठीक है, वो भी ले लिया। बट कुछ भी अहमियत नहीं पता होती थी। जो संगत यहाँ पे नवी होगी या जो अभी से जुड़ी होगी, इनके चाय प्रसाद में इतना मतलब मेडिसिनल वैल्यू है, इनके लंगर में उनकी अहमियत आप जब भी आना चालू करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है। आई वॉज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज इन लाइफ फाइनेंशियली, ऑल eggs in one basket, the basket burst. And around that time because of the stress, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी बहुत। एंड गुरुजी बोलते थे कि दवाई भी तभी ब्लेस ये होगी, काम करेगी जब मैं ब्लेस करूंगा। कुदरती एक रैंडम फ्रेंड जिससे कभी उसने हेल्प नहीं किया था लाइफ में, बट उसने एक डॉक्टर का नाम बोला। एंड आई वाज गोइंग टू बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स इन दुबई एंड इंडिया। पर वो मेडिसिन जैसे बोलते हैं गुरुजी, काम नहीं करती है जब तक ब्लेस नहीं होती है। तो वही हुआ। एंड वो फ्रेंड ने हमको वो डॉक्टर का नाम दिया। मतलब शारजा कौन जाएगा अभी तक, यहाँ पे आई एम गोइंग टू वन ऑफ द फाइनेस्ट क्लिनिक्स हियर इन दुबई। कुछ नहीं हो रहा है। लोग घड़ी घड़ी मुझे स्टेरॉइड दे देते 2-2 ढाई-ढाई महीने में। शरीर बहुत बढ़ गया था और बहुत स्किन में इतनी तकलीफ होती थी, कोड जैसे होता है स्किन में, इट वॉज लिटरली लाइक दैट। खाली है कि मैं किसी को ट्रांसमिट नहीं कर रही थी, तो उसका भी शुक्राना महाराज। ये मेरी 5th लाइफ है महाराज ने जो बख्शी है इस लाइफ में ही। इट्स 5th लाइफ ऑफ लीज, आई वुड से। एंड जब वो लेडी ने मुझे, मेरी फ्रेंड ने जब ये रिकमेंड की, वो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि वो प्रॉब्लम क्या है। एंड शी सेड गायत्री, ये तो बच्चों को होता है, आपको ये एज में अभी तक कैसे चल रहा है, बट यू आर लकी। अभी इंजेक्शन निकली है जो स्टेरॉइड नहीं है, इट्स नॉट पम्प्ड विद कोर्टिसोल, ये बायोलॉजिकल इंजेक्शन है, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, गिव इट 6 months। ऐसे ठीक है, श्योर डॉक्टर, नो प्रॉब्लम। आस्ते आस्ते करके वो इंजेक्शन लेते लेते मेरे स्किन जो कोई हाथ नहीं लगा पाता था, इतने मैं खरोच के वूंड कर दी थी, टॉप टू बॉटम बॉडी पे स्क्रैचेस, वूंड्स, ब्लड। और यू कुडंट टच, इट वाज नॉट लाइक अ ह्यूमन स्किन एनीमोर। तो वो आस्ते आस्ते करके ठीक होने लगी। महाराज का कोटान कोटान शुक्राना। और महाराज ने वो फेज से हमारे बोलते ना, अपने दास नु दे वडियाई, अपनी लाज, मतलब अपने दास की अपने आप लाज रखते हैं। कैसे तैसे हम लोग ने, महाराज की मेहर थी, इसके लिए घर चल गया, सब कुछ हो गया। शुक्राना। और शुक्राना उस बंदे का जिसने इस प्रॉब्लम में हमें डाला। तो महाराज ने हमें अपने काबिल समझा कि एटलीस्ट दरबार में बुलाया। नहीं तो बचपन से हम, मेरे हस्बैंड और मैं दिल्ली आते जाते रहे, कभी महाराज का नाम नहीं सुना था, कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना सेवादारों का, बहुत बहुत शुक्राना प्यारी संगत का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत बहुत सारे हैं, बट हम लोग अलग अंकुल को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज सत्संग शेयरिंग करें। सुरेश अंकुल जी। संगत जी आप सब बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। एक बार फिर बोलेंगे जय गुरु जी महाराज। हमारे गुरु जी महाराज बहुत कृपालु हैं कि उन्होंने हम सबको इस जन्म में ग्रहण किया, कनेक्ट किया। महाराज ने हम सबको शब्द में हम सुनते हैं ना कि 84 लाख जोनियां पार करने के बाद एक जोनी बच गई थी, तो उन्होंने मनुष्य जोनी दी कि तुम जिस काम के लिए भेज रहे हैं जीवन में उसको भूलना नहीं है, किस काम के लिए भेज रहे हैं। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे महाराज ने, हमारे गुरु जी महाराज ने इसी जन्म में कनेक्ट किया। तो आज गुरु संगत की तरफ से, यूएई गुरु संगत की तरफ से मैं जसपाल अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और संगत शेयरिंग करें। जय गुरु जी। जसपाल अंकल, हरजीत आंटी जी, अभी बहुत आ रहे हैं गुरु जी की सेवा में।
आज सुबह से ही बहुत दिल्ली में आंधी तूफान आया हुआ है। लाइट बार बार आती है, बार बार चली जाती है नोएडा में जहाँ हम रहते हैं। तो मुझको माफ करना अगर बीच में कोई डिस्ट्रप्शन हो, बट गुरु जी की मेहरबानी रहेगी। आई के मेहरबानी से आई हैव नो डाउट एवरीथिंग विल गो ऑन वेरी वेल। बिहाफ ऑफ गुरु जी, आई वांट टू कन्वे गुरु जी ब्लेसिंग्स टू द कंप्लीट गल्फ संगत। गुरु जी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जब भी कोई बहुत सुंदर चीज होती है उसको नजर लग जाती है, और जितने भी आप दुबई और दूसरे गल्फ कंट्रीज में हैं, वो इतने सुंदर जगह है, उसको एक बड़ी बुरी तरह से नजर लगी हुई है। और जैसे गुरुजी कहते थे कि हर समय ये वो ही नहीं रहेगा, बदल जाएगा, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ये जो खराब समय अभी आया हुआ है ये भी थोड़े समय के लिए रहेगा, और गुरुजी की कृपा रहेगी, किसी को कोई आपत्ति नहीं आएगी। आप अपना पूरा दृढ़ विश्वास गुरु जी में रखें और आप बिल्कुल यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। नाउ मैं सबसे पहले एक बार फिर से चेक करना चाहता हूं कि कैन यू हेयर मी वेरी क्लियरली? यस अंकल, यू आर ऑडिबल। ओके। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि गुरु जी की असीम कृपा है आप सबके ऊपर। आप सबको सुरक्षित गुरु जी रखेंगे और आप हमेशा अपनी फैमिलीज और सब उसके साथ खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। ये थोड़ा सा छोटा समय जो है ये भी बीत जाएगा, तकलीफ का समय, और गुरु जी में पूरा उनमें विश्वास रखिएगा। और ये सत्संग में आने से पहला स्टेप टुवर्ड्स गुरु जी आपने ऑलरेडी ले लिया है। अब मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो गुरु जी हैं ये महाशिव हैं। आप जब गुरु जी की फोटो देखते हो, स्वरूप देखते हो, और शिव जी का स्वरूप देखते हो, शिव जी की मूर्ति देखते हो जिसके अंदर एक क्रिसेंट है और कोबरा है, शिव जी के उसमें, और त्रिशूल है, तो ये सब एक सिंबॉलिक है, ये सब एक काल्पनिक है। मगर जो गुरु जी हैं ये वास्तविक हैं, क्योंकि जो पुराने टाइम के जब जब कृष्ण भगवान या रामचंद्र जी या कोई भी थे आए थे, जब उस टाइम का कोई भी ऐसा इंसान आज जीवित नहीं है जो हमको खड़े होके बता सके कि हाँ मैंने भगवान को इस रूप में देखा था, उनकी ये शक्ल थी। लोग तो राम सेतु को भी सत्य नहीं मानते। जो राम मंदिर है उसके लिए लोग कोर्ट में चले गए कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि उस टाइम के कोई लोग प्रेजेंट नहीं है जो बता सके कि यस भगवान वॉज देयर, रामचंद्र जी वॉज देयर। बट गुरु जी के बाबत, गुरु जी के रिलेशन से मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा ख्याल है वासन अंकल के पास 1000-1500 वीडियो, लोगों के वीडियोस हैं जो कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं गुरु जी के साथ उसको बताते हैं। मैं उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा। जब हम गुरु जी के पास जाते थे, एक उस टाइम 25 साल पहले, 26 साल पहले या 28 साल पहले, एक यंग गर्ल गुरुजी के पास आके कभी कभी बातें थोड़ी सी करती थी, और वो कई बार आती थी। तो मेरे को बड़ी उसमें जिज्ञासा थी कि ये क्या बातें करती है गुरुजी से, गुरुजी किसी से बात नहीं करते। वो मुझको बाद में पता लगा कि जो अडवाणी वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था दीपक अंकल, उनकी लड़की थी। और एज ए लक कुड हैव इट, अभी 2 महीना पहले एक फंक्शन में मैं उनको मिला, गायत्री को, उसका नाम है गायत्री। गायत्री को मिला और मैंने उससे कहा कि मैं आपसे पता करना चाहता हूँ आप क्या गुरुजी से बातें करते थे। तो उसने मुझको ये बताया कि गुरुजी उसको बताते थे आज मैंने कितनों का कल्याण किया, किस किस का कल्याण, क्या कल्याण किया।
और यही चीज अगर वो अपने मुंह से बताते तो शायद वो शोभा नहीं देती। इसलिए ये सत्संग का माध्यम गुरुजी ने दिखाया कि उस तरह से जिसके ऊपर ये प्रभाव हुआ वो बताए। इस तरह से वासन अंकल के पास ओवर 1000 एमिनेंट पीपल, जो डॉक्टर्स, जनरल्स, एयर मार्शल्स और आईआईटीएंस और पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके सत्संग हैं जो कि दर्शाते हैं कि गुरुजी जो है वो एक्चुअली भगवान है, ओमनीसिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं 98 में पहली बार गुरुजी के पास गया, और ये नहीं बताऊंगा किस तरह से, वो भी गुरुजी की कृपा थी, उसकी कृपा से ही मैं उनके पास गया। और मैं और मेरी आंटी जब हम गए उस टाइम बहुत थोड़े लोग थे वहां पर प्रेजेंट, 8-10 ही। और गुरुजी बहुत ही एलिगेंटली बैठे हुए थे, और लगता था कि कोई उनके बहुत नूर है, और ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। मैंने गुरुजी के मत्था टेका, और मैंने पहले दिन ही गुरुजी के पांव पकड़ लिए, उंगलियां पकड़ ली, उसकी दबा के देखा उंगलियां। तो मेरे को आज भी याद है कि गुरुजी ने बड़ी पियर्सिंग निगाह से मेरी तरफ देखा। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस। बट गुरुजी ने मुझसे कहा कि कित्थों आए हैं, तो मैंने बताया मैं नोएडा में रहता था। उन्होंने कहा नो आइडिया। मैंने कहा नोएडा, नोएडा। उन्होंने कहा नो आइडिया। तो इट लुक अम्यूजिंग टू मी। फिर उन्होंने कहा किस वास्ते आया। मैंने कहा गुरुजी मेरी लड़की की शादी होनी है, असी उदा रोका कर देता है। तो गुरुजी ने कहा उन्होंने दोनों दी फोटो लेके आई। सो वी हैड लंगर एंड अगले दिन वेंट। सो जो पहले दिन ही मैंने देखा वहां पर गुरुजी के एक तो इतना नूर था विद इन फर्स्ट। अगले दिन मैं गया गुरुजी के पास, उन्होंने दोनों फोटो हाथ में ली, और मेरे को ये भी नहीं पता था गुरुजी ब्लेस करते हैं, मेरे को वापस दे दी। बट 1 साल बाद हमारी जो समधन थी, हमारी डॉटर इन लॉ की मदर जो थी, वो गई हमारे साथ। तो गुरुजी ने देखते ही कहा कि तेरी कुड़ी का ब्याह मैं कराया है। सो इससे हमको जाहिर हुआ कि गुरुजी ब्लेस्ड। विद इन 1 वीक ऑफ आवर गोइंग गुरुजी के दरबार में हमने देखा कि गुरुजी के राइट साइड, लेफ्ट साइड में, फोरहेड के लेफ्ट में वो ऐसे हाथ लगाते थे, एक डीप टैटू त्रिशूल बन जाता था। ये हमने दर्जनों बार देखा, बट कोई खास इतना उस पर ध्यान नहीं दिया। बट देखते रहते थे कि कब गुरुजी वो करके दिखाएंगे। जैसे उनके ओम हाथ पे था, उसी तरह का टैटू बनता था। विद इन फर्स्ट 1 वीक एक दिन हम वहां पे गए तो गुरुजी ने, अभी भी वो स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है एम्पायर स्टेट में, कुर्सी के सामने राइट में। तो उन्होंने कहा देखो तू अमृत गिर रहा है। वी वर 8-10 पीपल। हम उठे, हमने देखा वो एकदम अंदर बाहर से गीला हो गया था, और हाथ लगाया और इतनी फ्रेग्रेंस थी उसके अंदर। फिर भी उस चीज को हमने देखा, अंदाज, नजरअंदाज कर दिया, कोई इतना उस पे वो नहीं थी। ये भी शायद गुरुजी की महिमा थी। फिर हमने देखा कि गुरुजी जब अपने कमरे से आते थे तो एक बड़ी ब्लू लाइट के अंदर से निकलते दिखते थे, डार्क ब्लू लाइट से। तो मैंने कुछ साल पहले सुधा आंटी जो वहां पे रहती हैं एम्पायर स्टेट में, उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लाइट्स दिखाते हैं गुरुजी। गुरुजी के पास बहुत फ्रेग्रेंस आती थी, जिसको टच कर लेते थे उसमें बहुत फ्रेग्रेंस होती थी। ये मैंने भी एक बार इसको एहसास किया, इस फ्रेग्रेंस को। कई लोगों ने, मैं ये बताया कि उनके कॉन्स्टेंटली उनके पास जो अगर रहते थे, उनके एक ओम की साउंड ध्वनि उनके शरीर से आती थी। एक दिन कोई बात हुई तो गुरुजी ने मुझको कहा, कहते कि तू महापुरुष दोबारा नहीं कहते। तो उन्होंने अपने को महापुरुष बोला। बट ये ऐसे महापुरुष थे जिनको हमने महापुरुष ही समझा उस वक्त,
जो कि पूरे नेचर को कंट्रोल करते थे, कर सकते थे, करते थे, करके दिखाते थे। जहां पर वो खड़े होते थे, अगर रेन आ रही है तो उस जगह में 100 मीटर के एरिया में रेन नहीं होगी। एक दिन एक सुदर्शन आंटी थी, मई का महीना था, शुरू में पंखे वगैरह नहीं लगे थे बड़े मंदिर में, वो बैठे थे सब, तो शाम के वक्त उन्होंने कहा बहुत गर्मी है, तो गुरुजी को बोला बहुत गर्मी है। गुरुजी ने ऐसे हाथ ऊपर किया और वो बताती हैं कि एकदम बादल गरजे और एकदम बारिश हो गई वहां। और वो बताती हैं कि जब वो गुरुजी से आज्ञा लेके गई बाहर, तो उनको सिर्फ गेट तक ही बारिश थी और गेट के बाद दिल्ली में कहीं भी उनको बारिश की एक बूंद नहीं दिखाई दी। तो इस तरह से गुरुजी फॉग को हटा देते थे, सन मून को कंट्रोल करते थे। हमारी आंटी बताती हैं एक दिन ये जो करवा चौथ के दिन जब वहां पे सब अंकल बाहर बार बार उठ के जा रहे थे, देखते थे कि चांद आया कि नहीं, तो गुरुजी स्माइल मारते थे, देते थे, और फिर फाइनली उन्होंने कहा ਹੁਣ देखो जाओ चांद आया बाहर, कहते कंट्रोल ते थे मेरे को। तो दिस व्हाट माय आंटी हर्ड एंड शी वाज देयर। एक अंकल हैं जनरल आहूजा, जो जिनका सत्संग है कि किस तरह से विंटर में गुरुजी ने, उनके लड़के की शादी थी, शादी पे गुरुजी आए और गुरुजी ने उनको एक लखनऊ में एक शर्ट पैंट पहनने को दी, जबकि सब गर्म कपड़े पहन के आए हुए थे। थोड़ी देर में सूरज इतना गर्म हो गया कि जिन्होंने गर्म कपड़े कोट पहने थे उनको वो उतारना पड़ा। क्लाउड के लिए आपने एमपी अंकल जो सियाटल में रहते हैं, आपका उसका सुना है कि किस तरह से गुरुजी ने क्लाउड, जब उनको प्लेन लैंड करवाया और जब वो गुरुजी के पास पहुंचे जलंधर अगले दिन, तो गुरुजी ने उससे पूछा 10 सारियां नु तेन किस तरह उतरवाया है। दैट मीन्स इट वाज नॉट ए कोइंसिडेंस दैट द क्लाउड क्लियर हुआ और गुरुजी प्लेन नीचे आ गया। ऐसे ही एक अंकल है जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में थे, काम करते थे। एक बार पूना गए और बड़ी जोर से वहां पे बारिश हुई और उनकी बस के अंदर पुल के ऊपर से पानी ऊपर से निकलने लगा और बस बीच में पुल के खराब हो गई और एकदम सामने से एक ट्रैक्टर आया और उसको, बस को खींच के बाहर निकाल दिया। जब वो अंकल, पांडव अंकल, जब वो घर पहुंचे तो गुरुजी का फोन आया और गुरुजी ने उससे कहा कि 10 किस तरह तेन बाहर कर दिया तू। सो देर इज नो कोइंसिडेंस देयर। यू माइट थिंक कि देयर वाज एक ट्रैक्टर खड़ा था और उसने बाहर खींच लिया उसको। नो। सो इस तरह से गुरुजी कुड कंट्रोल नेचर। मोस्ट ड्रेडेड डिजीजेस मैंने अपनी आंखों के सामने सुना है, वहीं पे प्रेजेंट थे। अनीता कुमार आंटी जो दुबई में भी आती हैं कई बार, उनको गुरुजी ने कहा तू 10 किस तरह अपना सत्संग 10, तो उसने बताया किस तरह से उसको स्किन कैंसर था और कितनी बुरी हालत थी। सिमिलरली जठेरा अंकल का सत्संग गुरुजी के सामने मैंने सुना कि किस तरह से उसके लड़के को बहुत, डॉक्टर ने कहा था पुल जाओ तो यू गॉट अ सन, बट वही डॉक्टर कहने लगे यू फॉरगेट योर सन एवर हैड एनी कैंसर। सो मोस्ट ड्रेडेड डिजीजेस कुड बी क्योर्ड बाय गुरुजीज। आपने ये जो कर्नल अमिताभ अंकल हैं, उनका सत्संग सुना होगा कि कैसे उनकी 17-18 साल की लड़की की आंखें ड्रूप करने लग गई। The muscle became weak and it started falling down. And obviously, as a father, he was very worried. तो वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने उसकी तरफ एक देखा and she was perfectly fine. There are people, आपने वो अंकल का सुना है सत्संग, he was ग्लाइकोमा था, रघबीर अंकल, which is untreatable. You cannot treat it even in America. There is no treatment for that. And गुरुजी ने उसको treat kiya, and now he goes around the world telling all about Guruji, and he is the person who was made responsible for construction of the building of Bada Mandir. So the most dreaded diseases, कोई
सुन नहीं सकता है, किसी को द बेबीज इतनों को गुरुजी ब्लेस कर देते थे. That is what God is supposed to be doing, you know. He feels happy when everybody is happy. तो हम कह सकते हैं कि गुरुजी जो हैं, ही इज ओमनीसिएंट, अंतर्यामी. वो अंतर की बात जानते हैं. उनके पास कोई भी आता था, उनको, गुरुजी को पता था कि उसके पिछले 4 जन्मों के कौन उनका फादर था, ग्रैंडफादर था, उसके कितने थे, एवरीथिंग ही न्यू बिफोर हैंड. सो ही डिड नॉट हैव टू टेल हिम. वो अंतर्यामी है, अंदर की बात जानने वाले हैं. इसलिए कहते हैं कि गुरु जी कहते थे, दसो ना उन्होंने मनो. गुरु जी को सिर्फ मानो. उनको, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज व्हाट हैज टू बी गिवन टू यू. मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. एक दिन मैं 2006 की शायद बात है, गुरु जी के वहां दरबार में बैठे थे, तो मैंने सोचा, मेरे साथ में एक अंकल को गुरुजी ने कहा, तू 10 तेरे नाल की हो या सत्संग कर. ते मैंने सोचा मेरे को अगली बार कहेंगे, बट मैं अपने दिमाग में पॉइंट्स गिनने लगा कि ये ऐसे मैं बोलूंगा, सपोज आई एम टोल्ड टू गिव माय सत्संग. बट मेरे टर्न नहीं आया. बट जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने कहा, जे तेरे नाल होया पूरा लिख के रोमा आंटी साथ खड़ी थी, इनको दे देना. सो ही इज अंतर्यामी. यू डोंट हैव टू टेल हिम एनीथिंग. मन्नो, मंगो नहीं. Because when you ask him, you may be asking wrong thing, and sometimes due to his magnanimity and big heart, he gives it. It may not have been good for you. He is sarvyapi. He is omnipresent. Unko at a same time, people have experienced him more than one place. He's been एक एमपी अंकल सत्संग सुनाते हैं कि एक दिन गुरुजी को उन्होंने कहा कि पूछा कि एमपी अंकल जो सिएटल में रहते हैं, उषा आंटी के हस्बैंड, कि गुरुजी आप मेरे पास सिंगापुर में कभी विजिट करो. तो गुरुजी ने कहा ठीक है. तो उनसे पूछा उन्होंने, आस्ते से, आपके पास पासपोर्ट है कि वीजा लगवाने के लिए? तो गुरुजी ने कहा, मैंने कोई पासपोर्ट की लोड़ नहीं है. ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. But after a couple of days, he says that he was going somewhere and he got such a fragrance in his car, and which indicated that the Guruji was present there. जो रोमा आंटी हैं, उनका सत्संग आपने सुना होगा कि किस तरह से उन्होंने गुरुजी को अपनी कार में एम्पायर स्टेट के गेट के ऊपर बिठाया और अंदर उनके जो ई ब्लॉक है, जो उनका मंदिर है, वहां पे छोड़ा. और उन्होंने जब सेवादार से पूछा, सुबह 6 बजे ये किया, उन्होंने कहा, जी गुरुजी तो 8 बजे से पहले बाहर ही नहीं आते. सिमिलरली आपने जस्टिस गिल का सुना होगा कि किस तरह गुरुजी जलंधर में थे और गुरुजी ने एक अगले सेकंड में, ही वाज प्रेजेंट हियर इन हिज हाउस, ही ब्लेस हिज मदर, एंड अगेन after about 10 minutes, when he called up General Mr. Gill, Guruji was present in Jalandhar. So he is sarvyapi, omnipotent, सर्वशक्तिमान. गुरुजी कुछ भी कर सकते थे. उसने ऐसे लोगों को जिंदगियां दी हैं, और गुरुजी ने ऐसों को औलाद बख्शी है जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि हो ही नहीं सकता है इनके बेबी. उनके जो पूरा सिस्टम होता है वो मिसिंग है उनके शरीर के अंदर. एंड ही ब्लेस्ड दोस. ही ब्लेस्ड. 15-15 साल तक पीपल वर मैरिड, उनके बेबी नहीं था. गुरुजी ने एक वर्ड कहा कि जतन मुंडा दिता है, व्हाटएवर, एंड दे हैड बेबी. सो ही इज, एंड आपको मैंने बताया कि सर्वशक्तिमान है. ऑल जो मैंने बताया कि कंट्रोल्ड वेदर, क्लाउड्स, रेन, ऑल दीज थिंग्स शोड. नाउ गुरुजी ने अपने बारे में बहुत टाइम तक कभी कुछ रिवील नहीं किया.
और गुरुजी यूज्ड टू अबॉर पब्लिसिटी, वो बिल्कुल नहीं करते थे। एक दो बार एनडीटीवी के लोग आए और वहां पर मैं अभी वो आंटी को मिला था 2-3 दिन पहले एम्पायर स्टेट में, जो दूरदर्शन में थी, और उन्होंने उषा उषा बसीन आई थिंक आंटी, उन्होंने कहा कि वो आई बाहर और एनडीटीवी को उन्होंने बताया कि शी इज फ्रॉम दिस दूरदर्शन, एंड दे चेज्ड हिम आउट. So Guruji absolutely did not like any publicity. He never announced anybody. Highest of the people. मैंने अपनी आंख से देखा अडवाणी जी को आते हुए वहां पर, उनके कमरे में बैठे हुए, मैं बाहर ही बैठे थे. बड़े बड़े फील्ड मार्शल मानिक शाह को एन नंबर ऑफ टाइम्स देखा मैंने, उससे बातचीत की. महबूबा मुफ्ती को देखा मैंने, जो बाद में चीफ मिनिस्टर थी जम्मू एंड कश्मीर की. सो गुरुजी ने कभी भी अपने आप को रिवील नहीं किया. मैं खुद, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैंने, मेरा ख्याल है 2004 तक, जबकि पहली बार सत्संग हुआ था वो फार्म के अंदर, क्लियर फार्म के अंदर, दिसंबर 24 या 24 दिसंबर 2004, शायद उस टाइम पहली बार आरती हुई थी गुरुजी की. और सिमिलरली एक दिन बाहर एक बड़े मंदिर के जैसे एंटर का जो दरवाजा है उसके लेफ्ट में एक बैनर लगा हुआ था, ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय, एक ऐसे बैनर लगा हुआ था. और एक दिन गुरुजी अंदर जाते हुए, गुरुजी रुक गए वहां पर, और उन्होंने एकदम उसकी तरफ देख के बोला कि यही ते मैं हैगा. नो गेटिंग ए क्लू फ्रॉम दिस, जितने सेवादार थे उन्होंने देन डिसाइडेड टू ऐड दैट नेक्स्ट लाइन कि ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय. दैट हैज बीन. उषा आंटी को आपने सुना होगा कि गुरुजी ने, जो सियाटल में रहती हैं, उन्होंने बोला कि तुम सवेरे बड़े मंदिर जाके मथा टेक के आओ. तो शी टुक हर सिस्टर विद हर, और जब वो गई तो जो बाहर शिव मूर्ति है उसके पास मत्था टेका, ऊपर देखा तो उन्होंने देखा आधा वो गुरुजी थे, आधा शिव जी महाराज थे. और उन्होंने सोचा कहीं शी इज नॉट हेलुसिनेटिंग. तो उनके साथ में उनकी सिस्टर थी, उससे पूछा, उसने कहा मैं भी यही देखती हूँ. इस तरह आपने नारंग अंकल को सुना होगा, जिसको गुरुजी ने कहा कि तेरी लॉटरी निकल गई है, तू शिव के सामने खड़ा है. सो लाइक दैट एट अ लेटर टाइम, जैसे बिफोर गुरुजी हैड डिसाइडेड टू लीव हिज बॉडी फॉर्म, he started really revealing little. मैं तो अब सबसे पहले एक सवाल उठता है कि गुरुजी आए क्यों इस दुनिया में. इसका भी एक है कि जैसे शिव पुराण में बताया गया है कि जब दुनिया की रचना शिव जी महाराज ने करवाई, तो ब्रह्मा ने करने के बाद जब शिव जी को रिपोर्ट किया, बताया कि अब हो गई है, तो शिव जी महाराज ने देखा उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी कमियां थी. बट गुरु जी, जो शिव जी महाराज, उसको कुछ नहीं कर सकते थे. तो उसको, जैसे कि उन्होंने जो इंसान जो आए, उनमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कितनी बड़ी एक वो है. तो वो टाइम टू टाइम भगवान नीचे आते हैं और टू रिस्टेब्लिश हिज फेथ एंड टू ब्लेस द पीपल. सो सिमिलरली गुरु जी केम. एक बड़े पॉलिटिशियन थे, अभी हैं या है, इज नो मोर इनटू पॉलिटिक्स, अरुण शौरी. वो एक इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर थे पहले. फिर ड्यूरिंग द वाजपेयी गवर्नमेंट ही बिकेम ए मिनिस्टर. ही वाज ए डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर. उनको मैं पहचानता था, जानता था उसको, मैंने एक दो बार मिला हुआ था. एक दिन उन्होंने एक किताब लिखी, देयर इज नो गॉड, और एक दिन वो किताब गुरु जी के पांव में पड़ी हुई थी.
हम गए बड़े एम्पायर स्टेट, हम नीचे बैठे थे, मेरी आंटी, तो हमने देखा कि अरुण शौरी सीढ़ियों से नीचे उतर के एम्पायर स्टेट में अंदर जा रहे थे। और जैसे ही वो, उनके पीछे एक लेडी को 2-3 आदमी उठाकर लेकर आ रहे थे। आई स्टिल विजुअलाइज दैट शी वाज बीइंग कैरिड, शी कुडंट वॉक, और उनको गुरुजी के सामने रख दिया। अब बाकी हमको बाद में पता लगा कि वो अरुण शौरी की मिसेस थी, जिसको कि एक पैरालिटिक अटैक हो गया था, बहुत सीरियस काइंड ऑफ थिंग। एंड बीइंग ए मिनिस्टर, आप एहसास करेंगे कि ही कुड हैव गॉट द बेस्ट ट्रीटमेंट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई ब्रॉट हिम टू गुरुजी। और 3-4 दिन के बाद हम फिर दोबारा वहां पे गए, और मुझको अभी भी याद है कि हमने उसको अगेन उनको शौरी अंकल को आते हुए देखा, और उसके बाद उनके पीछे वो जो आंटी थी जो उठा के लाए थे, वो पैदल चलते हुए देखा। और मैंने बाद में सुना गुरुजी ने उनको डांस वगैरह भी करवाया। तो गुरुजी कहते थे कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रब दे नाल मिलान आया। एंड अब देखिए, आप इसको एनालाइज कीजिएगा टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज बीन डन। देयर आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सत्संग टेक प्लेस, people are getting connected, they are trying to follow their guruji's teachings, they get together on these satsang. We have 600-700 people attending satsang in Seattle. On any Thursday it is 300 to 400 people attend. सो गुरु जी कहते थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਨ आया। आई वुड से दैट गुरु जी वॉज ए अंश ऑफ शिव जी महाराज। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु भी शिव जी के अंश हैं, ऐसे गुरु जी भी अंश थे। और जोकिंगली गुरु जी कह देते थे कि शिव ने तो शादी भी करा ली सी पार्वती दे नाल, मैं तो शादी भी नहीं कराई है, बिकॉज ही वॉज। नाउ गुरु जी emphasized on शब्द। वो कहते थे कि शब्द जो हैं ये गुरुओं ने लिखे हैं, और जो भजन है वो इंसान लिखता है। और ये शब्द वो खुद अपने आप सेलेक्ट करते थे। आई एम टोल्ड, जो डीजे अंकल थे, मैं बहुत अच्छी तरह मिलता था, जानता था, वो बताते हैं 20-20, 25-25 कैसेट में से चुन के 1-2 कैसेट अप्रूव करते थे गुरुजी, और जो कि बहुत मीनिंगफुल है, और जिसको सुन के आप, आपके जो समस्या है उसका हल उसके अंदर आप पालेंगे। गुरुजी को कोई कहता था कि मैं ये पंजाबी नहीं समझदा, तो गुरुजी कहते थे मैं समझन दे वास्ते नहीं कह रहा, तुसी सुनो। सो ये इसकी अहमियत है। मैं ये बताऊंगा कि लंगर, मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मैंने, नॉट ऑलवेज आई वुड से, बट सम टाइम ऐसी लंगर जब लिया गुरुजी की प्रेजेंस में, उसमें जो उसका डिवाइन स्वाद था, वन कैन नॉट टेल। इट्स लाइक गूंगा कैन नॉट टेल अबाउट द स्वीटनेस ऑफ द फ्रूट। मेरे सामने एक दिन मानेक शाह, फील्ड मार्शल मानेक शाह, 4 के जो लोग थाली खाने को बैठ के इकट्ठे खाते थे, मानेक शाह वहां पे बैठे थे। उन्होंने पहले ही जो बुरकी मुंह में डाली, उन्होंने कहा इट्स ए डिवाइन टेस्ट। तो मैं ये कहूंगा कि लंगर जो है की बहुत अहमियत है, चा प्रसाद की बहुत अहमियत है। नमस्ते गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का आज का सत्संग बख्शने के लिए, जिसमें पहले हम ब्लेसिंग्स ले पाए गुरबानी सुन के, चाय प्रसाद से, जल प्रसाद से, और बाद में सुरेश वासन अंकल को जो सेवा मिली थी जसपाल अलग अंकल को बुलाने की, और साथ में हरजीत आंटी को बुलाने की, जिन्होंने आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और उन एक्सपीरियंसेस को सुन के हर बार यही होता है कि हम वहीं गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं।
we can feel, we can see Empire State मंदिर, बड़ा मंदिर, जलंधर मंदिर through the सत्संग्स जो आपके थ्रू शेयर होते हैं। आपने अपने अलावा बाकी संगत के भी एक्सपीरियंसेस जो बताए, उससे हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी मिली और साथ के साथ हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले, क्योंकि अभी पीछे एक संगत ने शेयर किया था रिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रोसेस। वो 2 वर्ड्स शायद गुरुजी महाराज ने मेरे भी दिमाग में इंग्रेव किए हैं कि गुरुजी महाराज पुरानी सत्संग के संगत के जो सत्संग शेयरिंग करवाते हैं, उससे हमें एक तो सत्संग की डेफिनेशन पता चल रही है, गुरुजी के साथ इंडिविजुअल कनेक्शन की डेफिनेशन पता चल रही है, और साथ में उसको रिफाइन कैसे करना है वो भी हम सीख पा रहे हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने जसपाल अंकल और हरजीत आंटी को आज बुलाया और हमें अपनी ब्लेसिंग्स लेने का मौका मिला। मल्टीलिंगुअल की पूरी फैमिली की तरफ से, पूरी सात संगत की तरफ से जो जूम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थी और जो दरबार में बैठी थी, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी महाराज ऐसे ही सबको ये ब्लेसिंग्स का मौका देते रहें और आप आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहें, जिससे हम अपनी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी महाराज। अब सारी संगत आज्ञा ले सकती है।